ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में हम लोग इस समय द्वारिका महात्म का वर्णन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। भगवान की अनंत लीला कथाओं का श्रवण करना कितना पुण्य का भागी है व्यक्ति, यह तो वो सुनने वाला ही समझता है जिसको भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने में अति आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो आप भी अगर आनंद लेते हैं भगवान की लीला कथाओं में तो हमारे साथ बने रहिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। प्रोत्साहित कैसे करेंगे? लाइक बटन दबा करके। ठीक है, चलिए हम लोग आज की कथा में चलते हैं। आज है 12वां अध्याय। पिछले हम लोग 11 अध्याय तक कथा समाप्त कर चुके हैं। पूर्व के वीडियो बने हुए रखे हैं, आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना रखी है हमने इसी की पुरुषोत्तम मास की पूरी, तो आप ये जो 12वां वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और 11 वीडियो तो उसमें हैं ही ऑलरेडी। ठीक है ना। द्वारकापुरी, गोपीचंदन तथा आज गोमती का महत्व सुनेंगे हम लोग कि क्या है द्वारकापुरी का महत्व, गोपीचंदन का क्या महत्व है और क्या गोमती का महत्व है। ठीक है, मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कलिकाल में मथुरा, द्वारका और अयोध्या में ये 3 पुरियाँ भगवान को अत्यंत प्रिय तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली हैं। मथुरा में यमुना, द्वारिका में गोमती और अयोध्या में सरयू नदी है जो सेवन करने पर मोक्षदायिनी होती है। अयोध्या में श्री हरि का, द्वारिका में श्री कृष्ण का और मथुरा में केशव का स्मरण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। संसार में मथुरापुरी धन्य है जहाँ साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। द्वारकापुरी सफल है जहाँ रहकर श्री हरि ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। और सब कामनाओं को देने वाली अयोध्यापुरी धन्याति धन्य है जिसका स्वयं धर्मज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी ने पालन किया है। अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम का, मथुरावासी केशव का तथा द्वारिका निवासी परम सुंदर श्री कृष्ण का प्रेम से कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने से, मथुरा स्मरण करने से द्वारकापुरी तथा यात्रा करने से अयोध्यापुरी पुण्यदायिनी होती है। इन तीनों के द्वारा विशुद्ध पदा की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा द्वारिकापुरी का श्रवण अथवा दर्शन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अयोध्यापुरी, मथुरापुरी और द्वारकापुरी श्रवण अथवा दर्शन की अभिलाषा करने पर कल्प भर के पाप का नाश कर देती है। कलयुग में जो श्री कृष्ण, विष्णु और हरि का स्मरण करता है तथा द्वादशी को रात में भगवान के समीप जागता है उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कलिकाल में वे मनुष्य धन्य हैं जो सरयू, गोमती और यमुना के जल में स्नान करते हैं। जो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके स्नान करते हैं और दोनों हाथ जोड़कर द्वारकापुरी का स्मरण करते हैं उन्हें कोटि गुना फल प्राप्त होता है। अर्थात आप क्या करें? पश्चिम दिशा में मुख करके ही स्नान किया करें और क्या करें? स्मरण करें द्वारकापुरी का, तो आपको कोटि गुना फल प्राप्त होता रहेगा। कितनी अच्छी बात बताई गई है। मार्कंडेय जी ने कितनी अच्छी बात कही है। कलयुग में जो मानव द्वारकापुरी का चिंतन करते हैं वे 10,000 कपिला गौओं के दान का पुण्य प्राप्त करते हैं। राजन, मैं मार्कंडेय 7 कल्प की बातों का स्मरण करने वाला हूँ। कलयुग में द्वारकापुरी के समान अथवा इससे बढ़कर दूसरी कोई पुरी नहीं है। कलयुग में जो मनुष्य द्वारकापुरी को जाता है वह पग पग पर 1,000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त करता है। नृपश्रेष्ठ, कलयुग में द्वारका की यात्रा करते हुए जिन मनुष्यों का चित्त विचलित नहीं होता उनका जीवन सफल है। जिसने गोमती के तट पर भगवान श्री कृष्ण के समीप पिंडदान किया है उसी पुत्र से माता पुत्रवती हुई है और पितर पुत्रवान होते हैं। गोपीचंदन का तिलक करके मनुष्य यदि इस पृथ्वी पर भ्रमण करता है तो उससे वह समूचा देश पवित्र हो जाता है। फिर जहाँ वह स्वयं स्थित है उसके लिए तो कहना ही क्या। जो द्वारका में उत्पन्न हुई श्री कृष्ण सेवी तुलसी को अपने मस्तक पर धारण करता है वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। भगवान विष्णु की विजया एकादशी तिथि, गंगा जल, काशीपुरी, तुलसी, आंवले का फल, भागवत शास्त्र, रामायण, द्वारकापुरी, चमेली का फूल, एकादशी की रात में जागरण तथा कीर्तन और गायन ये अधिक प्रिय हैं।
कलिकाल में जिसके घर में सदा गोपी चंदन की मृत्तिका विद्यमान रहती है, वहाँ श्री कृष्ण सहित द्वारिकापुरी स्थित रहती है। कृतघ्न, गोघाती तथा समस्त पापों का आचरण करने वाला मनुष्य भी गोपी चंदन के संपर्क से तत्काल पवित्र हो जाता है। जो किसी वैष्णव को गोपी चंदन का एक टुकड़ा देता है, वह अपने कुल का उद्धार करता है। जिसके मंदिर में द्वारका की तुलसी है, उससे यमराज भी डरते हैं। द्वारिका की मृत्तिका, तुलसी तथा श्री कृष्ण का कीर्तन 100 करोड़ यज्ञों से भी अधिक पुण्यदायक बताया गया है। मैंने सब शास्त्रों और पुराणों का बारंबार अवलोकन करके देख लिया। मुझे द्वारका के समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई दी। जिसने द्वारका की यात्रा तथा श्री कृष्ण का कीर्तन किया है, उसने हजारों तीर्थों में स्नान और करोड़ों यज्ञों का यजन कर लिया है। जिन मनुष्यों ने द्वारकापुरी में जाकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन नहीं किया, वे मानव पंगु हैं, जन्म के ही अंधे हैं। जिन्होंने द्वारकापुरी में जाकर एकादशी की रात्रि में भक्ति पूर्वक जागरण और नृत्य नहीं किया, वे कृतार्थ और धन्य हैं। जो श्री कृष्णपुरी द्वारिका में जाकर गोमती के तट पर पिंडदान और यथाशक्ति दान करते हैं, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। जो द्वारकापुरी में गया है, उस मनुष्य को 100 जन्मों तक प्रेत और पिशाच की योनि नहीं मिलेगी। जो मनुष्य वैशाख मास में हिंडोले पर बैठे हुए श्री कृष्ण का दर्शन करता है, उनके पुत्र, पौत्र, प्रपितामह, स्वसुर, दास, भृत्य और पशु भी भगवान विष्णु के साथ क्रीड़ा करते हैं। जो मानव कलिकाल में श्री कृष्ण के समीप द्वादशी को उपवास करते हैं, उनमें तथा श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं देखता। श्री कृष्ण के समीप द्वादशी तिथि के समान कोई दिन नहीं है। श्री कृष्ण के निकट सभी तिथियां युगादि तिथियों के समान पुण्यदायीन होती हैं। कलयुग में भी अधिक पुण्यात्मा पुरुषों की द्वारकापुरी का सेवन करना चाहिए। कलिकाल में श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई द्वारकापुरी में नहीं जा सकता। श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए शिव आदि देवता सदा द्वारकापुरी जाते हैं। जो कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसकी चेष्टा सफल है और उसी की वाणी भी सफल है। द्वारिकापुरी में अपने पुत्र को देखकर नरक से छूटे हुए पितर स्वर्ग में स्थित होकर हंसते, गाते और उछलते हैं। मनुष्यों का जो गुप्त पातक है, उसे गोमती अपना स्मरण और कीर्तन करने से भी नष्ट कर देती है। फिर उसकी स्तुति की जाए तब तो कहना ही क्या है। जो कलिकाल में वर्धिनी एकादशी को उपवास करते हैं, वे दुर्लभ हैं। द्वारिका, गया और वर्धिनी एकादशी, इन तीनों का पुण्यफल एक सा बताया गया है। वर्धिनी एकादशी सबसे बढ़कर है, क्योंकि उस दिन उपवास करके द्वादशी को पारणा करने पर भगवान विष्णु का परम पद अनायास ही प्राप्त हो जाता है। वर्धिनी एकादशी को उपवास करने से घर में ही तीर्थ सेवन, तपस्या का अनुष्ठान और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वर्धिनी एकादशी द्वारकापुरी, गंगा, गया, गोविंद जी का दर्शन, गोमती, गोकुल, गीता और गोपी चंदन ये दुर्लभ हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस प्रसंग को सुनता है, वह 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो एकादशी की रात में जागरण करते हैं और भगवान केशव के इस महात्म्य को सुनते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ धाम को जाते हैं। जो मानव इसे प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे तुला दान का फल पाएंगे। एकादशी को जो थोड़ा भी दान किया जाता है, वह कोटि गुना होता है, ऐसा जानना चाहिए। बोलो प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में द्वारिका महात्म्य का 12 अध्याय संपूर्ण हुआ। हम लोग 12 अध्याय पर आज विश्राम लेते हैं। 13 अध्याय ने 13वां अध्याय जो है हम लोग अब कल की कथा में श्रवण करेंगे। आपको यह कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले कि आप हमारी इस जो कार्यशैली है इसको पसंद कर रहे हैं। इसमें कुछ त्रुटियां हैं अगर, तो वो हमारी हैं, जो अच्छाई है वो आपकी है। हमारी त्रुटियों की ओर हमें इंगित करें, हमें बताएं, ताकि हम और सुधार कर सकें और आपके सामने अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ
प्रेम से बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।